गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का सार करेंगे। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ में लेखक ने समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहने से जो निराशा का वातावरण बनता जा रहा है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप के वातावरण में मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आशा की ज्योति ना तो बुझी है और ना भारत वर्ष को महान बनाने की संभावना क्षीण हुई है। इसके लिए उसने 2 उदाहरण भी दिए हैं जिनको देखकर लगता है कि अभी भी देश में ईमानदारी व परोपकार की भावना है। अब हम इस पाठ का सार करते हैं जो इस प्रकार है। आजकल समाचार पत्रों में चोरी, ठगी, डकैती, हत्या, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं जिसे देखकर लेखक का मन दुखी होता है। दूसरों पर होने वाली छींटाकशी को देखकर लगता ही नहीं कि कोई ईमानदार बचा हो। ऐसा लगने लगा है कि अधिक ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति भी अधिक ही दोष दिखाई देता है। आज समाज की स्थिति यह है कि जो व्यक्ति काम करते हैं उनके अच्छे कार्यों को तो भुला दिया जाता है और भ्रष्ट आचरण युक्त कार्यों को याद रखा जाता है। इस कारण समाज का हर मनुष्य गुणी कम, दोषी अधिक दिख रहा है। समाज की यह स्थिति चिंता का विषय है। आगे लेखक ने कहा है कि क्या तिलक और गांधी के सपनों का भारत यही है? क्या हमारी महान सभ्यता और संस्कृति किसी गहन में डूब गई है? पर लेखक का मानना है कि महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यद्यपि आज के माहौल को देखकर लगने लगा है कि मेहनत करने वाले भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और फरेब करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी मूर्खता का पर्याय बनकर रह गई है। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की सोच बदल गई है। भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रह की जगह मानव के आंतरिक गुणों को महत्व दिया जाता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध के विचार और आचरण को प्राथमिकता देने को बुरा आचरण माना गया है। भारत में इन गुणों को संयम के बंधन से बांधने का प्रयास किया जाता है। देश के करोड़ों दरिद्र जनों की गरीबी की अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए जाते हैं। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने का प्रयास किया जाता है। पर जिन लोगों द्वारा यह कार्य किया जाता है वे लक्ष्य भूलकर अपने लिए ही सुख सुविधा जुटाने का पर ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदैव कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। चूँकि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। इसलिए धर्म भीरू लोग कानून की कमियों का फायदा उठाने से नहीं चूकते हैं। समाज का ऊपरी वर्ग कुछ भी करता रहे परंतु वह यह महसूस करता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य नष्ट नहीं हुए हैं। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है। वे समाज में गलत तरीके से धन कमाने वालों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। दोषों को लोगों के सामने लाना बुरी बात नहीं है। बुराई तो इसमें है कि व्यक्ति के गलत पक्ष को उद्घाटित करके रस लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई को रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। लेखक का अपना मानना है कि अभी समाज में मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हुई है। इसकी पुष्टि के लिए वह 2 उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। पहले उदाहरण में लेखक अपना अनुभव बांटते हुए बताता है कि एक बार अब उसने टिकट बाबू को 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दबाजी में गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में टिकट बाबू हर चेहरे को पहचानने की कोशिश करता हुआ लेखक के पास आया और विनम्रतापूर्वक लेखक के हाथ पर 90 रुपये रख दिए
उस समय पैसे वापस करने के बाद टिकट बाबू के चेहरे का विचित्र संतोष और गरिमा देखकर लेखक चकित रह गया। बेटा ये देखो, ये टिकट बाबू, ये लेखक और उसका परिवार सफ़र कर रहा था, ये उसको पैसे दे रहा है और उसके मुख पर जो गरिमा झलक रही है। दूसरी बार जब लेखक अपनी पत्नी और छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था, तभी गंतव्य से 8 किलोमीटर पहले ही अचानक बस खराब हो गई। कंडक्टर बस से उतरकर एक साइकिल लेकर चलता बना। बस में बैठे सारे लोगों ने समझा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लेखक अकेला व्यक्ति था जो परिवार सहित सफ़र कर रहा था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी वहाँ नहीं था और लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि यहाँ बस इसी तरह लूट ली जाती है। लोग भयभीत थे। कुछ नौजवान बस के ड्राइवर को पकड़कर मारना चाहते थे। बच्चों ये देखो, यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार लोग उसको, जो ड्राइवर है उसको पकड़कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसने लेखक की ओर कातर नज़रों से देखा। लेखक ने किसी तरह उन नौजवानों को समझाया बुझाया। कुछ यात्री कहने लगे कि अभी कंडक्टर डाकुओं को लेकर आएगा। उन नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़ रखा था कि यदि ऐसी कोई घटना होती है तो पहले ड्राइवर को ही मार दिया जाएगा। इसी समय लेखक ने देखा कि कंडक्टर एक खाली बस लेकर आ रहा है। उसने अपने साथ लाया पानी और दूध लेखक के बच्चों को दिया। यात्रियों की जान में जान आई। सब ने कंडक्टर को धन्यवाद देने के साथ ही बस ड्राइवर से माफ़ी मांगी। बस 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पहुंच गई। लेखक का कहना है कि वह बहुत से स्थानों पर ठगा गया है, पर धोखा और भी बहुत खाया है। केवल धोखा खाई बातों को ही याद करने से जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसी भी अनेक घटनाएं जीवन में होती हैं जिनमें लोग अकारण ही सहायता करते हैं। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना की है कि यदि उन्हें जीवन में धोखा खाना पड़ा तो उस समय उसे ऐसी शक्ति ईश्वर प्रदान करे कि वह ईश्वर के ऊपर संदेह ना करे। मनुष्य की बनाई विधियाँ जो गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं उन्हें बदलना होगा। उन्हें बदला भी जा रहा है। आशा की ज्योति अब भी बुझी नहीं है। मानव मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों यह तो था इस पाठ का सार। अब हम इसमें आए कुछ नए शब्द करते हैं। नए शब्द: डकैती, तस्करी, प्रत्यारोप, संस्कृति, मनीषियों, श्रमजीवी, दरिद्रजनों, आध्यात्मिकता, प्रतिष्ठा, स्टेशन, कंडक्टर, ड्राइवर, दुर्घटना, विश्वासघात, ज्योति। बच्चों यह तो थे इसके नए शब्द। इसको आपने अपनी कॉपी में भी करना है। हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।